अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुजम्मिल भाई? अल्लाह का शुक्र जुबैर भाई, माशाल्लाह वर्मी कंपोस्ट के पीछे कुछ टाइम से हम काम कर रहे थे और जिस चीज पे आप काम करो चलते चलते उसमें ना तरक्की मिल जाती है। हमने भी एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जहाँ बेहतरीन क्वालिटी का और बेहतरीन क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से तकरीबन 24 बेड्स लगे हुए हैं और इस तरह की और भी फील्ड है। हमारे साथ मौजूद है काशिफ साहब। काशिफ साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब माशाल्लाह, आपकी मैंने पिछली वीडियो कवर की थी ड्रैगन की फील्ड की ना। जी जी। माशाल्लाह, अब ये मैं आपकी ये वाली फील्ड भी देख रहा हूँ, ये भी प्रॉपर सारे नंबरों में कंप्लीट मुझे नजर आ रही है। थोड़ा सा आप बताएं कि ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, क्योंकि हम तो कराची के लोग हैं, शहरी लोग हैं, हमें नहीं पता और हमारे देखने वालों को भी काफी हद तक नहीं पता। जी। असल में जब भी हम कोई किसी भी फसल में हम देखें जो भी उगाया जाता है तो किसान को उसके लिए फसल में डालने के लिए खाद की जरूरत होती है, जो कि आजकल नॉर्मली अवेलेबल है। डीपी डी अपना डीएपी है, एनपीके, यूरिया, केमिकल्स हैं वो ये। सारे केमिकल्स हैं। हाँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो वक्ती तौर पर आपकी फसल तो बढ़ा देती है, लेकिन वो सॉइल की ऐसी हालत कर देती है कि वो दिन ब दिन उसके माइक्रोब्स और बैक्टीरिया मरते जाते हैं। एट दी एंड एक स्टेज ये आएगी, बल्कि यूएन की रिपोर्ट है, हमारे पास यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की सॉइल जो है, पाकिस्तान में जितनी भी जमीनें हैं, वो इतना उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है कि वो एक वक्त पे आके जीरो से, जब जीरो पे पहुंच जाएगा तो ये जमीनें बंजर हो जाएंगी। मतलब बंजर के करीब है हमारी जमीन। बिल्कुल। तो उसके लिए, जमीनों के लिए, हमने ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें अपनी जमीनों में, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़े, जिससे जमीन के अंदर ऐसी हयातियाती जिंदगी शुरू हो जाए जो कभी पहले किसी जमाने में थी। आसान अल्फाज में ये बताएं कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमारा काम तो जमीन हो गया, हम जी लोगों जी को जमीनें दे रहे हैं और वहाँ पे हमारे काफी दोस्त हैं जो ये एग्रीकल्चर फार्मिंग, फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ भी आ चुके हैं। जी। कुछ ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, कुछ लोग फ्रूट फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं। एट दी एंड घूम के जमीन पर ही आना है, अपना बिल्कुल खाना जो खुद उगाएगा वही कामयाब होगा। ये तो बिल्कुल सब चीजें आखिर की तरफ जा रही है। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर जो भी तरह काम करता है हम उसे कहते हैं कि भाई तू खाद नहीं डाल, तू वर्मी कंपोस्ट डाल, तो क्या लॉजिक उससे दो चार आसान अल्फाजों में समझाएंगे कि भाई ये इसकी वजह है, नॉर्मल खाद या कहीं और से लेने के बाद अगर ये लेके डालता है तो क्या बेनिफिट हो जाएगा? देखें, अगर हम दूसरी जो केमिकल खादों की बजाय अगर हम वर्मी कंपोस्ट जमीनों में डालते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपकी सॉइल की हालत को, आपकी जमीन की हालत को बेहतर करेगा। मतलब जमीन को भी जिंदा कर रहा है, फसल को भी बढ़ा रहा है। फसल को भी बढ़ा रहा है। अच्छा। तो जो सही अच्छी सॉइल है वो एक अच्छी फसल की जमानत होती है, हाँ। क्योंकि हमारी जो अकाई है हर फसल की, हर प्रोडक्ट की, हर खाने की, वो सिर्फ जमीन है। क्योंकि देखिए कराची में, मैं कराची से ताल्लुक है ना हमारा, सिंध में मेरे नजर में तो ऐसा नहीं है कि जहाँ फसलों की तरफ जाया जाए। कराची में ज्यादातर रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं लोग ना। अब जो भी लोग इस तरफ आ रहे हैं ना, वो अपने पर्सनल के लिए ही आ रहे हैं, बिजनेस की तरफ बाद में चले जाए वो बात है। फिलहाल जो स्टार्टअप है वो पर्सनल के लिए ही है कि पर्सनल अपनी सब्जियां लगा ली, अपनी गंदुम लगा ली, अपने शौक के लिए बाग बना लिया, अपने फार्म हाउस में एक टुकड़े को हरा भरा कर लिया। जी तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कार्बन की मिकदार क्या होती है? जी। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कार्बन के लिए हम इसमें जो बागात के सूखे पत्ते हैं वो ऐड करते हैं, अच्छा। जिससे इसकी कार्बन की रेशो बढ़ जाती है। अच्छा। और इसमें नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं जो नॉर्मली घरों का किचन वेस्ट होता है, सब्जियों का, फलों के छिलके वगैरह, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो गोबर में हम एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से शामिल करते हैं। आप जहाँ भी देख लें, अगर कार्बन की मिकदार है, अगर खुश्क पत्ता है इट मीन कार्बन, और अगर वो ग्रीन पत्ता है तो इट मीन इट्स नाइट्रोजन। अच्छा। ये एक सिंपल सी बात। अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि अगर कोई आपसे एक बैग, दो बैग, 10 बैग किसी को आपके पास से भिजवाते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बाकी मार्केट वालों से ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? जी बिल्कुल। अब इसमें यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर एसओपीज के साथ कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीट कर रहे हैं। ओके। नंबर वन ये कि उसके लिए जरूरी होता है कि शेड के नीचे आपने करना है, वो हम शेड के नीचे कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि उसमें जो आपके वॉर्म्स हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, कटीना पटीटिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है, हम उसी से बनाते हैं। वो एक बेस्ट समझा जाता है पूरी दुनिया में, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो हम हर बैच जो भी हम उतारते हैं वर्मी कंपोस्ट, हर बैच जब करते हैं तो इसका हम लैब टेस्ट कराते हैं, ओके। जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में लोगों की प्रैक्टिस नहीं है। सही है। हम उस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि हमारे पास एनपीके कितना है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मतलब मिकदार आपके क्या पास है। इसके तमाम रिपोर्ट के साथ है। बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल यहाँ से हम किसी को वर्मी कंपोस्ट का कोई बैग बेचते हैं तो वो सर्टिफाइड होता है। बिल्कुल। तो ठीक हो गया काशिफ भाई, इंशाल्लाह बाकी आप सॉरी मालूमात देते रहेंगे। आप मुझे, मैं देखना चाहूंगा ये इसी तरह देखते हैं। ये हाथ डाल दो उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ये हमारे ऊपर खाद तैयार ये है। तैयार है। जी बिल्कुल। और ये
अब नीचे जाएंगे, हाँ ये आपको रहा, ये बिल्कुल ब्लैक मैटर मिलेगा और आपको ये ये रहा, केचुए मिलेंगे। ये है, ये जी, तीन या पतीला, 3 या 5। ये वो बेहतरीन केचुए भाई। हैं जो आपकी खाद तैयार करते हैं। अच्छा, हम इसके अच्छा ऊपर मैं फील कर रहा हूँ उसमें स्मेल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसको प्रॉपर खाद होती है तो उसमें किसी किस्म की स्मेल आपको आती ही नहीं है। ओके। और इसके लिए हम कोई पत्ते या कोई पराली यूज नहीं करते इसको ढकने के लिए। हमेशा हम सिर्फ जूट बैग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और जो प्रॉपर एसओपीज में ये शामिल है कि हमने सिर्फ बोरी ही अच्छा अगर डालनी है। किसी भाई को, हमारे पास काफी हमारे से फार्मर्स उनका अपना कैटल फार्म वगैरह है, किसी भाई को ये अपने पास शुरू करना हो जी तो उसके लिए क्या हेल्प मिल सकती है जी, आपसे? उसकी मुकम्मल हम गाइडेंस देंगे। हम किसी किस्म की उसको टेक्निकल हेल्प की जरूरत होगी वो क्योंकि ये देंगे, भी सेटअप कमर्शियल पूरा बिजनेस लगवा में के बिकने दे। वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई अगर किसी भाई को ये काम शुरू करना हो वर्मी कंपोस्ट का, नंबर मेरा नोट कर लो, 0322 255 3255। प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है, 1000 गज 2000 गज कराची से बिल्कुल करीब, गुलशन मेमार से 10-12 मिनट की ड्राइव पे हमारी सोसाइटी में प्लॉट्स अवेलेबल है। पानी मीठा है, जगह अच्छी है, एरिया सेफ एंड सिक्योर है, और सबसे बड़ी बात, अब काम करने के साथ काम सिखाने वाले लोग भी मौजूद है। वर्मी कंपोस्ट सबसे आसान काम है, कोई मजदूरी करनी नहीं है। पड़ोस में से किसी के पास से गोबर लेना है, यहाँ से ये केचुए, कीड़ों को केचुआ कहते हैं, केचुए उस पे लेके छोड़ने, ये केचुए खाद को कन्वर्ट कर देंगे और ये बिकने लग जाएगी माशाल्लाह। अच्छे पैसों में चीजें बिक जाती हैं। इस तरह का बिजनेस के लिए कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, आपका भाई हाजिर है। नंबर फिर बता रहा हूँ, 0322 255 3255। और भी कोई रहनुमाई चाहिए हो, काशिफ भाई का नंबर चाहिए हो, या किसी और हवाले से कोई बात करनी हो, तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ओके भाई, सलाम वालेकुम। बेहतरीन हो गया काशिफ भाई। चले।